नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और ओबीसी कम्युनिटी के लिए खास दिन है। आज ही के दिन मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। बीपी सिंह ने दस्तखत किए थे। सोचिए, जिस समय मंडल कमीशन के अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आडवाणी कमंडल यात्रा लेकर निकल गए। और उस समय जो सरकार चल रही थी जनता दल की, जिसके बीपी सिंह प्रधानमंत्री थी, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग सत्ता में थे और बीजेपी ने सरकार गिरा दी। आज वही बीजेपी ओबीसी को लेकर बैठक कर रही है। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा की बैठक थी जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे। देवेंद्र फडणवीस भी भाषण देने आए। सोचिए, पेशवा ब्राह्मण है। शरद यादव की तस्वीर लगी थी, लालू यादव की तस्वीर लगी थी। लेकिन सोचिए, आज भी मंडल मसीहा में शरद यादव जी को मानता हूं, लालू यादव, मान्यवर कांसी राम साहब और बीपी मंडल साहब का योगदान होगा, जिन्होंने 60 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली। लेकिन बहुत बदलाव आया है। सोचिए, मैं पिछले 15 साल से पत्रकारिता में हूं। जब से मैं सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहा था और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं आया था तो किसी को पता भी नहीं चलता था। फूले, पेरियार, अंबेडकर, बीपी मंडल के आयोजनों को पता नहीं चलता था। लेकिन सोशल मीडिया ने कितना चमत्कारिक बदलाव किया है। आज इस देश में लाखों करोड़ों लोग मंडल कमीशन को समझने लगे हैं। आज भले ओबीसी के लोग जो बीजेपी के समर्थक थे वो भी कह रहे थे कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने पूछा कि सरकार ने तो कह दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह की सरकार में गोपीनाथ मुंडे ने जाति जनगणना की मांग की थी और जाति जनगणना तो इस सरकार को कराना पड़ेगा। ये ओबीसी के लोग चाहे थी। मैं फिर कह रहा हूं, हमें काम करना पड़ेगा। बातचीत आप मेरे नेशनल दस्तक पर आप देखिएगा। 3-4 वीडियो हमने बनाए हैं। नाना पटोले से हमारी बात हुई है, बीजेपी के ओबीसी नेताओं से बात हुई है, आम लोगों से बात की है। ऐतिहासिक बदलाव चल रहा है इस देश में। और बात, जो भी लोग ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, मुझे रोज गालियां मिलती है। आज भी अभी हरियाणा से एक शख्स मेरे साथ गाली गलौज कर रहा था। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि एक बात बताइए, अगर जाति खत्म हो गई है तो आपके घर में जो शादी ब्याह हो रहा है, माँ का, बहन का, भाई का, बेटा का, वो जाति देख के हो रहा है या धर्म देख के हो रहा है? अगर धर्म देख के हो रहा है तो मैं मान लूंगा कि जाति खत्म हो गई और हम सब हिंदू हैं। अगर धर्म देख के शादी होने लगे तो मैं मान लूंगा कि जाति खत्म हो गई है। खैर छोड़िए, मुझे उसकी लड़ाई भी, उससे लड़ाई भी नहीं है। मेरी लड़ाई है जो पावर सेंटर्स है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग सत्ता में नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। तो खैर, अगर मनुवादी लोग आपको गाली दे तो समझिए आप ठीक काम कर रहे हैं। तो बड़ा बदलाव हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल हो, रतनलाल हो, तमाम सोशल मीडिया हो, सोशल वेबसाइट्स हो, लक्ष्मण यादव हो, ऐसे तमाम लोग, और जो सोशल मीडिया पर चाहे सूरज बौद्ध हो, जो लगातार कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, अंबेडकर मिशन हो, दर्जनों, हजारों, सैकड़ों लोग जो इस देश में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अब यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है समाज में। लोग जग भी रहे हैं और लोग सचेत भी हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इससे पहले ओबीसी इतना ज्यादा जागरूक कभी नहीं था और भविष्य में ज्यादा जागरूक होगा अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। तो सोचिए, जिस बीजेपी ने सरकार गिरा दी थी, जिस बीजेपी ने उस समय मंडल कमीशन का विरोध किया था, जिस कांग्रेस ने उस समय मंडल कमीशन का विरोध किया था, राजीव गांधी की सरकार थी, उसके पहले संसद में उनका लंबा भाषण है मंडल कमीशन के खिलाफ। वो लोग आज मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से सत्ता में आना पड़ेगा। तभी इस देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी संस्थाएं बचेंगी, गरीब आदमी बचेगा। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू कर दिया गया है। आज यूपी में 3 नंबर लाने वाले को सरकारी नौकरी मिल रही है। 10% रिजर्वेशन लागू है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन लागू नहीं है। एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो सारी नौकरियां ही खत्म हो रही है। न सरकारी संस्थाएं रहेंगी, न सरकारी नौकरी रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर में आपके बड़े बड़े कंपनियों में आप शेयर होल्डर नहीं है। आप सोचिए, डोमिनोज की नौकरी है,
पिज्जा की नौकरी है, जोमेटो की नौकरी है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है? क्या आप इन नौकरियों से अपना जनरेशन बदल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे। अंतर समझिए, अगर आपके परिवार में एक डॉक्टर बन जाता है तो वो कम से कम 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तनख्वाह लेगा, वो पूरा जनरेशन बदल देगा। अगर आपके परिवार में कोई जज बन जाता है, आपके परिवार में कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर अगर बनता है आज के डेट में, तभी आपकी गरीबी का चक्र आपसे टूटेगा। कोई पत्रकार भी बनता है तो भी गरीबी का चक्र टूट सकता है, बिजनेसमैन बनता है तो भी गरीबी का चक्र टूट सकता है, लेकिन जानबूझकर आप गरीबी के चक्र में फंसे रहे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, सफाई कर्मचारियों की सरकारी नौकरी हो गई थी। वो लोग सोचिए कि 40,50,000 50,000 रुपए उनकी सैलरी हो गई थी, लेकिन इस देश में सफाई कर्मचारियों की नौकरी प्राइवेट कर दी गई। अब 12,000 15,000 पाने वाला आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? वो खाएगा क्या? और वो गरीबी चक्र में फंस गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बना रहेगा। आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप आलू बेचते हैं, आप जोमेटो में डिलीवरी बॉय हैं, आप 35,000 तक जाते जाते आपकी हालत पतली हो जाएगी। आप कहां गरीबी के चक्र से निकल पाएंगे? भारत में गरीबी के चक्र से निकलने के लिए कम से कम आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए होनी चाहिए, और वो तभी होगी प्राइवेट सेक्टर में। आप बताइए, आईआईटी, आईआईएम, आप सोचिए कॉर्पोरेट में भी नौकरियां हैं जहां से गरीबी से निकला जा सकता है। आईआईटी कर ले, आईआईएम कर ले, आईएएस बन जाए, यूपीएससी कर ले, लेकिन वहां भी जातिवाद आपको दाखिला नहीं दे रहा है। आईआईटी में ओबीसी के बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है, फी इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो कोशिश ये हो रही है कि इस देश के 90% लोगों को गरीब मजदूर रखा जाए और उनसे मजदूरी करवाया जाए। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख रुपए तनख्वाह देने पर महीना सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी साजिश है, सरकारी नौकरी खत्म करना बड़ी साजिश है। प्राइवेटाइजेशन में आपको सिर्फ मजदूर बनाया जाएगा, आप जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन जाएगी। मैं किसी काम को खराब नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल है कि आपकी गरीबी का चक्र टूटेगा कैसे? वो एजुकेशन से टूटेगा, वो मीडिया से टूटेगा, वो जुडिशियरी में जाने से टूटेगा, वो ब्यूरोक्रेसी में जाने से टूटेगा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से टूटेगा, वो बिजनेस में जाने से टूटेगा, लेकिन आपको वो करने नहीं दिया जाएगा। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब, लाचार, बेबस रखा जाएगा। और फूले साहब क्या कहते थे? विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। सोचिए, आज जो भी शहर में एससी एसटी के लोग हैं वो सरकारी नौकरी की वजह से आ पाए, और उनको आजाद देश आजाद होते उनको आरक्षण मिला। आज जो भी ओबीसी के लोग शहरों में आ पाए हैं वो रिजर्वेशन की वजह से आ पाए, नौकरी में गए, अब जाके वो सिस्टम में आने लगे हैं। तो आज ही के दिन मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसके बाद इस देश में पहला आईएएस मिला। मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में पहला ओबीसी का आईएएस मिला। तो एक बड़ा जाल बुना गया है, आपको धोखे में रखा जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने हक अधिकार की बात लिखिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आपको पत्रकार बनाना पड़ेगा, वकील बनाना पड़ेगा, जज बनाना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम में लड़ना पड़ेगा। सोचिए, आपके बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है, आईआईटी में आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, आईआईएम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़ा भेदभाव और जातिवाद हो रहा है। सोचिए, आरक्षण से आप नौकरी कर लेते हैं, लेकिन आप सम्मान पूर्वक नौकरी नहीं कर पाते हैं। सोचिए, आज भी संसद में एससी एसटी ओबीसी के लोग बहुसंख्यक आबादी में है, लेकिन पार्टी की वजह से, डर की वजह से वो लोग बोल नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आप लोग अपनी आवाज उठाइए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत होइए और तमाम तरह के गैर बराबरी के खिलाफ आप आवाज उठाइए। इस देश को एक बार फिर से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कोशिश है, आपको मारना कोशिश नहीं है, आपको गरीब रखने की कोशिश है, आपको लाचार और बेबस रखने की कोशिश है, ताकि आप मजदूर बने, आप ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, सब्जी बेचें। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन सोचिए,
इस देश में जो मजदूर है, जो ठेला है, रिक्शा है, ड्राइवर है, किसान है, क्या उसके बच्चे इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेंगे? क्या वो विदेश में जाके नहीं पढ़ेंगे? ये लड़ाई डिग्निटी की है, सम्मान की है, एजुकेशन की है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदला है। अगर हम सब लोगों ने ईमानदारी से संविधान को इस देश में लागू करवा दिया तो ये सब चीजें बदलेंगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 25 लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के 25 लोगों को, जनता को, इस देश के जनता को क्राउड फंडिंग करके संसद भेजना पड़ेगा। चाहे ईश्वरैया जैसे जज हो, जो लड़ाई लड़ रहे हैं रिटायर होने के बाद, जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रहे हैं, चाहे वो जस्टिस कर्णन हो, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे दिलीप मंडल हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, ऐसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, हजारों लोग हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम 20-25 लोगों को आपको 2024 में संसद में भेजना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां, उसके नेताओं में बड़ी चुप्पी है। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं वो टोकनिज्म है, उससे समाज का भला नहीं होगा। कांग्रेस ने भी भला नहीं किया है। एक बात तो समझना पड़ेगा कि वो तमाम चीजें जो जो इस देश में 70 साल में हो जाना चाहिए था, संविधान लागू हो जाना चाहिए था, SC ST OBC माइनॉरिटी को राजनीतिक रूप से सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसे बाबा साहब को मौका मिला तो आपको संविधान में आरक्षण का प्रावधान करवाया। जब OBC के लोग सत्ता में आए तो मंडल कमीशन लागू हुआ। एक बार फिर से SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ेगी, और सत्ता ऐसे आदमी के हाथ में होना चाहिए जो इस देश के संविधान को भरोसा करता है और उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सुभाष चंद्रा लिखते हैं SC लड़ रहा है, OBC मोदी का चाटुकार बन गया है। बिल्कुल, धार्मिक वजहों से OBC की बड़ी आबादी, शेड्यूल कास्ट की आबादी, ट्राइबल की आबादी बीजेपी को वोट करती है, लेकिन वही बीजेपी आरक्षण, उसके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि आप लोग को समझाया जाए, अवेयर किया जाए। सोचिए, आज भी इस देश में OBC का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको 1000 करोड़ का बिजनेस हो। आज भी इस देश में SC ST OBC के आदमी नहीं है, माइनॉरिटी के आदमी नहीं है जो 1000 करोड़ का बिजनेस हो। जब मैं माइनॉरिटी कहता हूं तो SC ST, सिखों में भी OBC है, SC है, ST है, मुसलमानों में भी OBC है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। ये देखिए, एक आगे आशुतोष पुष्प, वहीं आपको समझना, आप सोचिए, आज भी सवर्ण समाज के लोग सिर्फ बोलने भर के लिए गाली देते हैं। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, कलेक्टर बनने देगा, IAS बनने देगा। इस देश में चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, उसकी जाति पता कीजिए और तब उसका कैरेक्टर देखिए, न्यायिक कैरेक्टर देखिए कि वो किसके। इस देश में जाति, ये देश जाति प्रधान देश है, और इसलिए बाबा साहब ने जाति को तोड़ के SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया है। तो OBC खुद कांवड़ यात्रा कर रहा है, ये उनको बात करनी पड़ेगी। उनको देखिए, OBC के लोगों को अभी मंडल कमीशन लागू होने के बाद आरक्षण मिला है, और 2006 में उनको स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिला है। तो उनका शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत है, इसलिए उनको काम करना पड़ेगा। आपको उनको समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। आप पेड़ लगाएंगे तभी फल खाएंगे। एक बड़ी विडंबना है कि मान्यवर साहब के जाने के बाद सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम बंद हो गया है, लेकिन उस समय मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। आपके पास अभी सोशल मीडिया है। आप संविधान के तरीके से हक अधिकार की बात करके ज्यादातर लोगों के पास आप पहुंच सकते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग संवैधानिक दायरे में रहकर SC ST OBC माइनॉरिटी की बातों को आगे पहुंचाइए, एकजुटता बनाइए। और जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और राजनीति, इसमें वैसे लोगों को लाइए जो सड़कों से निकले हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए काम करना चाहते हैं। तो 60% आबादी है OBC की, उसको 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है। सोचिए आप,
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।